पहला भाग। अजनबी हवेली। उत्तराखंड की एक सुनसान पहाड़ी पर एक पुरानी हवेली थी, विरासत भवन। स्थानीय लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कई सालों से वह हवेली वीरान थी, लेकिन एक दिन शहर से एक युवा फोटोग्राफर अद्वैत वहां आया। वह पुरानी इमारतों की तस्वीरें लेना पसंद करता था और उसे इस हवेली की कहानी बहुत रोमांचक लगी। गांव वालों ने उसे चेताया, बाबूजी, शाम के बाद उस हवेली में मत जाना, वहां कोई है जो इंसान नहीं है। लेकिन अद्वैत ने हंसते हुए कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता, बस कहानियां होती हैं। दूसरा भाग। हवेली में पहली रात। अद्वैत ने दिन में हवेली की तस्वीरें ली। शाम होते होते वह यहीं रुक गया। जैसे ही अंधेरा गहराया, हवेली की दीवारें जैसे सांसें लेने लगीं। आधी रात को उसे किसी के चलने की धीमी आवाज आई। उसने टॉर्च जलाई, लेकिन सामने कोई नहीं था। फिर एक दरवाजा अपने आप छू की आवाज के साथ खुला। अद्वैत ने देखा, कमरे में एक पुराना शीशा था, लेकिन उसमें उसकी परछाई नहीं थी, बल्कि एक और चेहरा दिखाई दे रहा था। एक औरत का चेहरा जिसकी आंखें काली और सूनी थीं। तीसरा भाग। पुराने रहस्य का पर्दाफाश। डर के मारे अद्वैत भागा, लेकिन हवेली का दरवाजा अंदर से बंद हो गया। अगले दिन वह जैसे तैसे बाहर निकला और गांव के पुजारी से मिला। पुजारी ने बताया, वह हवेली कभी राय बहादुर रघुनाथ सिंह की थी। उनकी बेटी वैदेही ने हवेली में आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि कोई उसकी शादी के दिन उसे धोखा दे गया। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी उस हवेली में उसी दिन का इंतजार कर रही है। अद्वैत के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसने हवेली में जो तस्वीरें ली थीं, उन सब में एक परछाई दिखाई दे रही थी, एक औरत की सफेद साड़ी में, और हर तस्वीर में वो परछाई थोड़ी और नजदीक होती जा रही थी। अंतिम भाग। तस्वीर की सच्चाई। उस रात अद्वैत ने कैमरे की आखिरी तस्वीरें देखी। आखिरी तस्वीर में वह खुद खड़ा था, लेकिन उसके पीछे वैदेही मन की आत्मा उसके कंधे पर हाथ रखे खड़ी थी और उसके होंठों से खून बह रहा था। उसके बाद अद्वैत कभी नहीं दिखा। सिर्फ उसका कैमरा हवेली के बाहर पड़ा मिला, जिसमें आखिरी तस्वीर खुद ब खुद क्लिक हुई थी, और तस्वीर में अब दो परछाइयां थीं।